नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कस्टमर कैसे ऐड होगा। अब मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मेरा लोन प्लान तैयार है कि मुझे कौन कौन से लोन्स जो है मार्केट में डिसबर्स करने हैं। वो सारे लोन प्लान्स मेरे पास तैयार हैं। मेरे पास मेरा एजेंट तैयार है, एम्प्लॉय तैयार है जो कलेक्शन के लिए जाएगा। उसी के साथ मेरे पास अब मेरा कस्टमर भी तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल लोन कैसे डिसबर्स करते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई करते वक्त हमारे पास क्या क्या चीजें इसके अंदर से निकलती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हम जाएंगे, जब हम इंडिविजुअल लोन डिसबर्स करना होता है तो हम जाएंगे अप्लाई फॉर लोन के अंदर इंडिविजुअल लोन पे। इंडिविजुअल लोन पर क्लिक करते ही मेरे पास एक इंटरफेस खुल के आया जिसके अंदर मेरे पास ऐड न्यू का ऑप्शन है। अब इस ऐड न्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास एक पॉपअप खुल के आया जिसके अंदर अब मैं अपने लोन की कस्टमर की डिटेल और लोन की डिटेल डालूंगा कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्लान हमसे लेने के लिए आया है। तो मैंने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करी, अपना ब्रांच सेंटर जो कि मैंने आपको बताया था ब्रांच सेंटर वाले वीडियो में, ब्रांच सेंटर सेलेक्ट किया। स्टाफ, मेरा कौन सा स्टाफ इनका जो है इनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए जाएगा, तो मेरा एजेंट वन है जो इनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए जाने वाले हैं। मेरे कस्टमर जिसको मैं लोन देने वाला हूं उनका नाम सिलेक्ट कर लिया। किस पर्पज से ये लोन लेने के लिए आए हैं, तो पर्सनल लोन ये मुझसे लेने के लिए आए थे। अब प्लान पे क्लिक करते ही देखिए मेरे पास 5 तरीके के प्लान बन के आ गए जो मैंने प्लान टाइप्स में आपको बताया था। अब लेट सपोज ये मेरे पास 10,000 का लोन लेने के लिए आए हैं जो कि ये डेली बेसिस पे मुझे कुछ कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो मैंने अपना 10K स्पेशल 100 डेज वाला प्लान सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरत है जिसकी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सनल लोन लेने के लिए आए हैं, पर्सनल लोन ले में भी ये जो है फ्रिज लोन लेने आए हैं, रेफ्रिजरेटर लोन लेने के लिए आए हैं। तो मैंने वो एंट्री कर दी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अब जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला वो मेरा लोन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी आ जाएगा कि इस वजह से इन्होंने हमसे लोन लिया था। इनके गारंटर की डिटेल्स। अब गारंटर के अंदर आपको एक चीज समझने वाली ये है कि अगर आप गारंटर इनका कोई अलग ही है तो उसको आप पहले एज अ कस्टमर जो हमने मेंबर ऐड कराया था उसी की तरह आप ऐड करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर उनका भी नाम शोकेस होने लगे। अगर आपके पास गारंटर कोई अलग नहीं रखते हैं, को एप्लीकेंट और नॉमिनी की डिटेल जो हमने उसके अंदर डाली थी उसी से आपका काम चल रहा है, तो आप गारंटर के अंदर भी अपने कस्टमर का ही नाम सिलेक्ट कर लीजिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। तो क्रिएट करते ही मेरे पास एक क्वेरी जनरेट हो गई जिसके अंदर अब मुझे पता है कि मुझसे मेंबर वन जो है 10,000 का लोन लेने के लिए आए हैं डेली वाला। ठीक है। इनका स्टाफ कौन है, एजेंट वन है। अब इसमें आप टास्क में जब जाएंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखा दिया प्रीवियस लोन का। तो प्रीवियस लोन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने अपने स्टाफ को लोन क्रिएट करने की परमिशन दी हुई है और जो डिसबर्समेंट करता है वो हमारा कोई भी मैनेजरियल या हायर अपर हियरार्की वाला स्टाफ करता है। तो उसके अंदर कोई भी गलती हमसे ना हो तो हम प्रीवियस लोन पहले चेक कर लेंगे कि क्या इस कस्टमर को हमने लोन दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उसका स्टेटस क्या है, अगर कंप्लीट है या फिर सेटल्ड है तो हम उसको फिर से दे सकते हैं, अगर पेंडिंग या प्रोसेसिंग में है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ओवरऑल ये एक प्रीवियस लोन रिकॉर्ड्स आपको दिखा देगा कि इन्होंने कब कब हमसे कितने कितने रुपए का लोन लिया हुआ था। तो अभी इन्होंने कोई भी लोन लिया नहीं है हमसे, फ्रेश कस्टमर है हमारे ये। पहला सिक्योरिटी हमारा चेक पास हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा आ गया लोन एग्रीमेंट का, डिमांड प्रोमिसरी नोट और आधार एग्रीमेंट लेटर। तो ये तीनों चीजें आप प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। तो लोन एग्रीमेंट कैसा निकलता है, इसके अंदर आपकी कंपनी की जो आपने लोगो लगाया था और डिटेल सेव करी थी वो इन्फॉर्मेशन आ गई। आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इसको हम लोन का प्री सैंक्शन लेटर भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके प्लान की बेसिक इन्फॉर्मेशन की किस तरीके का प्लान है, कैसा क्या हम डिसबर्समेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कराना चाहते हैं तो उसका आप कंटेंट दे दीजिएगा, इसके अंदर वो अपलोड हो जाएगा। जैसे ही हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा लिया तो अब मैं अपने कस्टमर से सिग्नेचर करा के रख सकता हूँ एज अ प्रूफ कि हमने आपको लोन देने से पहले आपकी सहमति एंड स्वीकृति ली थी। ये सारी चीजें करा ली। डिमांड प्रोमिसरी नोट भी अगर आप सिग्नेचर करा के रखना चाहते हैं तो वो आप प्रिंट निकाल के साइन करा सकते हैं। इसके अलावा आधार एग्रीमेंट लेटर भी आप इनसे सिग्नेचर करा के अपने पास रख सकते हैं। तो लोन सैंक्शन से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर से वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे निकल आते हैं।
हमारा बेसिक प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं आऊँगा डिसबर्समेंट की तरफ। अब मेरे सारे सिक्योरिटी पास चेक क्लियर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, लोन डिसबर्समेंट पे जाऊँगा। लोन डिसबर्समेंट पे क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप खुल के आया जिसमें आपने किस डेट पे इनको लोन डिसबर्स किया। ठीक है, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन केस अगर आप कोई बैक डेट में आपने लोन दिया हुआ था, मान लीजिए फ्राइडे को आपने लोन दिया था जिसकी एंट्री आप नहीं कर पाए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ईएमआई हमें कब से स्टार्ट करनी है, तो जनरली जो डेली प्लान्स होते हैं हमारे, वो आफ्टर डिसबर्समेंट सेकेंड डे से ही हमारे चालू हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि 23rd से मैंने इनका कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। कहाँ से मैंने इनको पैसा दिया, कैश से या फिर बैंक में इनको ट्रांसफर किया। तो लेट सपोज मैंने इनको 10,000 रुपए जो थे इनके मैंने कैश में ट्रांसफर करे। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते समय ध्यान दीजिएगा, लोन डिसबर्समेंट वाला टाइप, जो ये डिसबर्समेंट वाला पार्ट है, इसको बहुत ही सोच समझ के आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका पूरा एक लोन ईएमआई स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो ईएमआई स्टार्ट डेट और डिसबर्समेंट डेट प्लस लेजर अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से इसको आप डिसबर्स करिएगा। जैसे ही मैं इसको डिसबर्स करता हूं, तो मेरे पास ये एंट्री यहां से हटके अब चली जाएगी डिसबर्समेंट के अंदर, नॉर्मल अपने डिसबर्स्ड पे। तो यहां पर आप देखिए आपका एक लोन आईडी जनरेट होके आएगी। पहला लोन था मेरा ये, तो 1BR1 के नाम से आ गया। 10,000 का स्पेशल प्लान दिया है मैंने, 100 दिन का डेली था, जिसमें मैंने डिसबर्समेंट अमाउंट जो था मेरा 9,500 रुपए था। 22 तारीख को मैंने डिसबर्स किया। ईएमआई स्टार्ट डेट इनकी 23 तारीख से रखी है, मतलब कल से इनकी ईएमआई स्टार्ट होने वाली है, और 100 दिन के हिसाब से इनकी 31/7 को आखिरी ईएमआई बनेगी। किसको दिया है, MEM1 को दिया है। एजेंट कौन सा कलेक्शन करने जाएगा, एजेंट 1 कलेक्शन करने जाएगा। ब्रांच कौन सी है इनकी, हेड ऑफिस ब्रांच है। और पेमेंट मोड क्या है इनका, कैश में मैंने इनको डिसबर्समेंट किया है। अब आफ्टर डिसबर्समेंट आपके पास कुछ और ऑप्शंस इसके अंदर खुल जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे लोन एग्रीमेंट ये हमारा वैसा ही है, लेकिन थोड़े से चेंज हो गए हैं इसके अंदर। वो क्या चेंज हुआ है कि आपकी बेसिक डिटेल्स आ गई। अब देखिए आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितने रुपए का आया, ये आपके पास एक बढ़ गया। दूसरी चीज, आपका पूरा एक लोन स्ट्रक्चर बन के आ गया 100 दिन का। आप देखेंगे मैंने 23 तारीख से सिलेक्ट किया था, तो 23 तारीख को इनकी पहली ईएमआई बन गई 120 रुपए की, जिसमें 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल है और 20 रुपए मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है। ये जो प्लान है पूरा मेरे प्लान के हिसाब से ही उठ के आया है। तो जैसे ही मैंने डिस्बर्समेंट डेट सेलेक्ट करी, ईएमआई की स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी, उसके हिसाब से मेरा डेली प्लान्स बन के आ गए। अब आप क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट पे भी सिग्नेचर करा के रख सकते हैं कि आफ्टर डिसबर्समेंट आपने इन शर्तों पे और इन डेट्स पे मुझे पैसा पे करने का वादा किया था। तो एक सिक्योरिटी एनहांसमेंट वाला फीचर है ये। तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका इस सॉफ्टवेयर के अंदर से निकल जाता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आपने इसके अंदर एसएमएस पैनल एक्टिवेट कराया हुआ है, तो आपका आफ्टर डिसबर्समेंट ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास मैसेज शूट हो गया कि डियर कस्टमर, आपका 10,000 रुपए का लोन जो है वो आज सैंक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इन केस अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर डीएलटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर हम एसएमएस पैनल अभी एक्टिवेट नहीं कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लोन का ईएमआई कार्ड निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। लोन का ईएमआई कार्ड एक तरीके से पासबुक होती है जिसमें पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई कि ईएमआई का अमाउंट कितना है, कस्टमर किसको हमने लोन दिया, उनका कोड क्या था, लोन आईडी क्या थी, ठीक है, इनका ईएमआई शेड्यूल क्या था। तो 23 तारीख से शुरू था, तो 23 तारीख को इनसे हमें 120 रुपए लेने हैं। तो जैसे ही आपने प्रिंट निकाल के कस्टमर को दिया, अब जो भी हमारा स्टाफ इनसे कलेक्शन करने के लिए गया, अब जो भी स्टाफ में कौन जाएगा, हमारा एजेंट बन जाएगा। कल की डेट में एजेंट 1 हमारे गए कि सर लाइए आप 120 रुपए आपकी ईएमआई बन के आ गई है। तो ये जाएंगे, हाल के हाल ये इन पे रिसीविंग डेट, रिसीविंग अमाउंट और अपने सिग्नेचर करके आ जाएंगे, ताकि आपके कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ हमारा पैसा जो है वो सही जगह पर पहुंचा है। तो इस तरीके से जो है आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब डिसबर्समेंट के अंदर हमारे पास ये पहुंचा है। आप आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन समरी क्या होती है और उसके मायने क्या है। तो और प्लस इनका जो ईएमआई है वो कैसे क्या क्रिएट होगा, कब क्रिएट होगा, वो सारी चीजें मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट क्वेरी अगर आपको आती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।